भेजे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग सब बच्चों तक पहुंचे। अभी इसमें से एक पर्ची निकालते हैं, देखते हैं कौन वो लकी व्यक्ति है जो इस गिफ्ट के लिए मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। और गिफ्ट के तौर पे हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग अपना बजट बता देंगे, आप बुक्स खरीद ले, बुक्स मंगवा सकते हो, हाँ बुक्स मंगवा सकते हो, या नेट का रिचार्ज करा सकते हो, या फिर आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं जो हम लोग क्वेश्चंस अपने कर रहे हैं। इस टाइम पे मैं क्या कराती हूँ, आपका स्पॉटिंग एरर कराती हूँ या फिलअप या इस टाइप का कुछ रहता है। और शाम को मेरी जो लाइव क्लास है उसमें मैं कराती हूँ वोकैब्स आपके सिर्फ, ठीक है। वोकैब में कुछ साइनो एंटो अभी आपके चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले देख लेते हैं कल का जो होमवर्क था। कल का होमवर्क था स्पॉटिंग एरर मैंने कराए थे, उसका एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया था, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या क्वेश्चन था कि द प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, ठीक है। उसके लैंडलॉर्ड से, उसके मालिक से क्या है, उस पर क्या है, प्रिजनर जो था वॉज एक्यूज्ड, उसे एक्यूज किया गया था चोरी का, ठीक है। चोरी का आरोप लगा था मालिक से। तो अब बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर आप लोगों को दिख रही है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी में है या फिर डी में है। कौन से क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में इसमें एरर है या फिर नो एरर है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो इस होमवर्क का आंसर आपका क्या है, बी वाला पार्ट। देखिए एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ ये जो फॉर लगा हुआ है, एक्यूज्ड के साथ हम लोग फॉर प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का क्या मतलब है कि एक्यूज्ड ऑफ मतलब उस पर चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है। उस पर चोरी का इल्जाम लगा है मालिक से। तो जब आप पर किसी का आरोप लगता है एक्यूज्ड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज का अगर आरोप लगेगा तो एक्यूज्ड ऑफ कि चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है। एक्यूज्ड फॉर नहीं, चोरी के लिए नहीं करेंगे, एक्यूज्ड ऑफ होता है, ठीक है। याद रखिए एक्यूज्ड के बाद हम लोग ऑफ लगाएंगे जब आपके ऊपर कोई आरोप लगा होगा किसी चीज का, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, एक्यूज्ड के बाद हमें प्रेपोजिशन बस चेंज करना था, बाकी आपका सही है। पास्ट में सेंटेंस है, वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज, मतलब फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, उस पर एक्यूज किया गया था उसको, ठीक है। पैसिव में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए ठीक, ये तो रहा होमवर्क की बात। तो अब हम लोग कर लेते हैं अपने आज के फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक की क्लास जो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम। अब ये जो डैश है इसमें कौन सा आपका प्रेपोजिशन आने वाला है, बाई आएगा, एट आएगा, आफ्टर आएगा या फिर ऑन आएगा। कि जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने बहुत सफ़र किया, ठीक है। बहुत बेचारे परेशान हुए, उन्होंने सफ़र किया बिकॉज द मॉनसून जो है समय पर नहीं आया था। देखिए बारिश, अगर मौसम समय पे नहीं आए, बारिश ना आए तो क्या है, वही फसल खेती जो है जिसमें ज़्यादा पानी की नीड है, बारिश के मौसम में जो होती है खेती, तो वो कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि मानसून टाइम पे आया नहीं था। तो अब इसमें टाइम पे ना आने की वजह से हम लोग कौन सा लगाएंगे, बाई या एट या आफ्टर या फिर ऑन। देखिए बाई क्या, बाई मतलब होता है इस टाइम तक कोई चीज़ है, बाई 7, ठीक है। आई विल रीच बाई 7, मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो ये मतलब बाई मतलब क्या कि उसके अंदर तक आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो नहीं हो रही कि उसके अंदर तक, यहाँ पर बात हो रही है कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, एकदम सटीक टाइम पे मॉनसून नहीं आया, तभी उन्हें थोड़ा क्या है, सफ़र करना पड़ा किसानों को। तो एट क्या होता है, एट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं कि कोई एट डेस्टिनेशन के लिए होता है कि एट एक पर्टिकुलर कोई जगह वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, उस स्थान पर पहुँच रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। आफ्टर क्या हो गया कि आफ्टर तो फिर बाद का सेंस आ गया, बाद में नहीं, ठीक है। अराइव आफ्टर टाइम, आफ्टर भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, डिड नॉट अराइव आफ्टर टाइम। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम के बाद नहीं आया, मतलब टाइम पे आया, और टाइम पे आया तो सफ़र क्यों किया फिर किसान ने, तो आफ्टर भी नहीं होगा। आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन। इसको रब कर देते हैं। देखिए डी वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है, डी वाला ऑप्शन ऑन, ठीक है। अराइव ऑन, अराइव ऑन का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सटीक समय पर, बिल्कुल उसी टाइम पे, सटीक समय, ठीक है, बिल्कुल टाइम पर, ऑन टाइम, कि बिल्कुल समय पर नहीं आया, वो एकदम एप्रोप्रिएट टाइम पर नहीं आया, जिसकी वजह से क्या है, मॉनसून नहीं आया सटीक टाइम पे, जिसकी वजह से किसानों को क्या है, सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। तो ऑन टाइम आएगा। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। नोट कर लीजिए इससे कि अराइव ऑन होगा, कि अगर सटीक टाइम की बात हो रही है कि अराइव ऑन टाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और कमेंट में आंसर करिए क्या आ रहा है। शी इज अ फाइन प्लेयर डैश शी इज सो स्मॉल। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आएगा यहाँ पर, सो, बिकॉज, सो दैट, ऑल्दो, कौन सा कंजंक्शन आपका आ रहा है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है, कंजंक्शन होता है। तो सो, बिकॉज, सो दैट, ऑल्दो, कौन सा आएगा कि शी इज अ फाइन प्लेयर, वह अच्छी प्लेयर है, सो शी इज सो स्मॉल, इसीलिए वह छोटी है, वह अच्छी प्लेयर है इसीलिए वह छोटी है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। शी इज अ फाइन प्लेयर बिकॉज शी, मतलब वो छोटी है इसीलिए अच्छी प्लेयर है। अच्छा, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि, कि वह अच्छी प्लेयर है ताकि वह छोटी है, ये भी मतलब नहीं हुआ। तो शी इज अ फाइन प्लेयर, यहाँ पर क्या है, दो बातों में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, और जब कॉन्ट्राडिक्ट होता है तब हम लोग किसका यूज करेंगे, जैसे ऑल्दो हो गया आपका, कि भाई शी इज अ फाइन प्लेयर, वह अच्छी प्लेयर तो है लेकिन वो, हालांकि वह छोटी है, मतलब हालांकि वह छोटी है लेकिन क्या है, एक अच्छी प्लेयर है। तो हालांकि आपका आएगा ऑल्दो, क्या आएगा, ऑल्दो। यहाँ पर भी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ऑल्दो शी इज मतलब स्मॉल है लेकिन क्या है, शी इज अ फाइन प्लेयर, हालांकि, ठीक है, हालांकि या इसके बावजूद, छोटी होने के बावजूद वो क्या है, एक अच्छी प्लेयर है। ठीक है, समझ गए आप लोग कौन सा आएगा यहाँ पर, ऑल्दो, बाकी का कोई सेंस बन नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आई एम सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर। ठीक है, कि आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी मतलब मैं शर्मिंदा हूँ, किस लिए, ऑन यू एट दिस लेट आवर, कि इतनी देर में आपको क्या किया है मैंने, इंट्रूड किया है, इंस्ट्रक्ट किया है, इंटरफेयर किया है या इंटरप्ट, कि आपको इंटरफेयर करने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, या इंटरप्ट करने के लिए, या इंस्ट्रक्ट करने के लिए, या इंट्रूड करने के लिए, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार ये आता है इस टाइप से कि लगभग सभी का मीनिंग क्या है, सेम लगता है लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए इंटरप्ट क्या होता है, किसी के बीच मतलब बाधा डालना। ठीक है, इंटरप्ट करना, बीच में रुकावट करना, कोई बोल रहा है बीच में आपने बोल दिया है, रुकावट कर दी है, तो ये लेट आवर पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसमें रुकावट तो नहीं डाल रहे हैं, तो इंटरप्ट नहीं आएगा। इंटरफेयर मतलब भी क्या होता है, आप बीच में घुस रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, इसका मतलब भी यही होता है। इंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, टीच करना, इंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं, गाइड करते हैं, तो वो टीच करना। और इंट्रूड का मतलब होता है, इंट्रूड का मतलब होता है जब आप क्या है, कहीं पर घुसे जा रहे हैं, फालतू में घुस रहे हैं, आपको इन्वाइट नहीं किया गया लेकिन आप मतलब बिना पूछे आप क्या है, बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं, बिना पूछे आप किसी को विजिट कर रहे हैं, या किसी से मिल रहे हैं, या किसी के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इंट्रूड, मतलब डिस्टर्ब करना, बिना पूछे, आप इनवाइट नहीं है फिर भी आप एकदम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आई एम सॉरी टू ऑन यू एट दिस लेट आवर, इतनी रात में आपको परेशान करने के लिए मैं सॉरी हूं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंट्रूड। देखिए इंट्रूड का मतलब होता है कि बिना इनवाइट के आप पहुंच गए हैं, बिना इनवाइट के आप किसी को परेशान करें, बिना इनवाइट के। ठीक है, तो बिना इनविटेशन के आपने मतलब उनको डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो इंट्रूड वहां पर लगता है। एप्रोप्रिएट वर्ड आपका क्या होता है, इंट्रूड। इंटरफेयर नहीं होगा, इंटरप्ट नहीं होगा, और इंस्ट्रक्ट तो अलग ही वर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये तो आपका मतलब ब्रॉड वे में मैंने समझाया, लेकिन यहाँ पर जो ऑन प्रपोजिशन लगा है ना, ऑन, तो ऑन से पहले इंट्रूड के बाद क्या आता है, ऑन प्रपोजिशन। इंट्रूड ऑन यू दिस एट दिस लेट आवर, इतनी मतलब बहुत देर में मैं क्या हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ, आपको मतलब क्या है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो इंट्रूड के बाद ऑन प्रपोजिशन आता है, इंस्ट्रक्ट तो अलग ही हो गया सेंस, इंटरफेयर के बाद नहीं आता है और ना ही इंटरप्ट के बाद। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंट्रूड एक तो वो हो गया कि बिना इनवाइट के आप किसी को वो कर रहे हैं, परेशान, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरा आप कैसे याद कर सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि इंट्रूड के बाद ऑन प्रपोजिशन लगेगा, इंटरफेयर के बाद आएगा नहीं, इंटरप्ट के बाद आएगा नहीं, इंस्ट्रक्ट का तो अलग मीनिंग हो गया। तो दो तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा पॉज देते हैं, उसके बाद अभी मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, अभी आपकी क्लास बची हुई है, तो जाइएगा कहीं मत। अब हम लोग करने वाले हैं आपका गिफ्ट अनाउंसमेंट। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज 20 तारीख है, तो हम लोग गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बताया था कि जो हमारी इनकम है उसका हम लोग कुछ परसेंटेज आप लोगों को देंगे, हमारी फर्स्ट इनकम जो हुई है। तो नीडी पीपल का हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, बहुत सी स्टोरीज उसमें आई हैं, तो वही हम लोग आज गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं। तो अंकित सर को इनवाइट कर लेते हैं, वो वेट कर रहे हैं इतनी देर से,
आ जाइए अंकित सर। अंकित सर बताएंगे। थैंक्स मैम ये लीजिए कि अंकित आपने सर। मुझे इनवाइट किया, और आज का दिन हम लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर भी रहे थे, क्योंकि आज हम लोग दो गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं, एक मेल को और एक फीमेल को। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था कि देखिए, हम लोग का यूट्यूब की जब पहली इनकम आई थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग को क्या करना है कि कुछ बच्चों को, नीडी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। जो भी अभी हम लोग की इनकम है उसका कुछ परसेंट हिस्सा हम लोग करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि एक ग्रुप बना दिया था टेलीग्राम पे, Study24 नीडी सपोर्ट नीडी पीपल के नाम से। और उस पर क्या करा, बच्चों ने अपनी स्टोरी लिखी थी, अपने डीओबी लिखी थी, अपना आधार कार्ड वगैरह लिखा था, जिससे हम लोग क्रॉस वेरीफाई उनको कर पाए। काफ़ी बच्चों ने स्टोरी लिखी थी कि सर मेरा टारगेट है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, लेकिन मेरे पास बुक्स खरीदने के कभी कभी पैसे नहीं होते हैं, या घर से सपोर्ट हम लोग नहीं मांग सकते हैं, घर वालों को भी ज़्यादा अच्छा खासा प्रेशर है, उन्हें छोटे और भाई बहन है उनको पढ़ाना है। तो हम लोगों ने ऐसे बच्चों से जितनी भी स्टोरीज आई थी उन सबको कलेक्ट किया, और उन सबके नाम जो है वो मैंने इस पर्ची में मैंने और सौम्य ने इस बोल में इस, हाँ, इस एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है। एक इसमें मेल है, जितनी भी मेल लोगों ने स्टोरी भेजी थी वो इसमें लिख दी है मैंने, और फीमेल्स की जो है वो इसमें, एक मेल और फीमेल को हम लोग क्या है गिफ्ट देंगे। ठीक है, अभी इतनी सारे बच्चों ने भेजे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग सब बच्चों तक पहुंचे। अभी इसमें से एक पर्ची निकालते हैं, देखते हैं कौन वो लकी व्यक्ति है जो इस गिफ्ट के लिए मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। और गिफ्ट के तौर पे हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग अपना बजट बता देंगे, आप बुक्स खरीद ले, बुक्स मंगवा सकते हो, हाँ बुक्स मंगवा सकते हो, या नेट का रिचार्ज करा सकते हो, या फिर आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वो आप कर सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले मेल का निकाल लेता हूँ पर्ची। और चलिए ठीक है, सौम्या मैम लेडीज की निकालना चाहती हैं तो मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा। नहीं, आप निकाल सकते, चलिए ठीक है। तो इसमें से हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। काउंटडाउन शुरू होता है। हाँ, देखते हैं कि कौन किस्मत वाला है। तो मैं ये एक पर्ची निकाल लेता हूँ कि देखते हैं इसमें कौन जरा थोड़ा, हाँ थैंक यू। तो ये निकला है सुमंत कुमार वर्मा, ठीक है। ये इन्होंने पर्ची पे इनका नाम लिखा है, और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इनकी डीओबी है 25/10/2000, अभी यंग एज के ही हैं। सुमंत कुमार वर्मा जी हैं, उनका निकला है लकी ड्रॉ, ठीक है। तो सुमंत कुमार जी आप मुझसे कांटेक्ट करिए Study24 से, नंबर मैंने दे रखा है, और मैं आपको जो भी हेल्प, आपको जिस टाइप से हेल्प आपको करना चाहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हो जाए। अब फीमेल की एक पर्ची हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। हाँ चलिए काउंटडाउन शुरू करिए। इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए आप लोगों के सामने ही हो रहा है, कोई वो नहीं है। इसमें सब फीमेल्स के ही नाम, चलिए एक फीमेल का नाम आप निकाल दीजिए। ये उठा लिया मैंने, लाइए मैं आप इतना देखिए। ये है कंचन देवी जी का नाम आया है, कंचन देवी जी जो SSC CHSL के लिए तैयारी कर रही हैं, दिखा दीजिए। और इनकी डीओबी क्या है, डीओबी है 15 मई 2004 है। बहुत ही यंग एज की हैं, अभी से तैयारी में लग गई हैं, तो ऑल द बेस्ट है आपको, अभी से आप तैयारी कर रही हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को कांटेक्ट करिए, नंबर है हमारा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से हमारा बजट है, आप बता दीजिएगा आपको जिस चीज़ की नीड है, ठीक है। और ये अगला कॉन्टेस्ट हम लोगों ने कब रखा है, तो उसकी डेट जो है वो रखी है हम लोगों ने 5 मई, ठीक है। 5 मई को फिर 2 बच्चों को हम लोग निकालेंगे, एक मेल और फीमेल। उसके लिए आपको अभी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब क्या करना है, Study24 नीडी ग्रुप में जाके ऐड हो जाना है। टेलीग्राम का में ऐड आपको होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आप जाइए, जुड़ जाइए, और अपनी स्टोरी आपको शेयर करना है। नाम लिखना है आपको, डीओबी लिखना है, आधार कार्ड के 4 नंबर लिखने हैं, और अपनी स्टोरी लिखना है। हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आप लिख दीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप डायरेक्ट हम लोग का जो नंबर है 9653000478, इस पर जो है वो डायरेक्ट अपनी व्हाट्सएप पे ही सीधे स्टोरी भेज सकते हैं, हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे। या फिर आप इस जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें कमेंट में जाके आप वहां पे भी अपनी स्टोरी लिख सकते हो। आपके पास 3 है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप और यहाँ पे भी, तो अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर 5 मई को हम लोग अनाउंसमेंट फिर से करेंगे, एक मेल और एक फीमेल की, क्योंकि हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचे। या फिर जिस व्यक्ति को नीड नहीं है तो उस बच्चे तक ये वीडियो भेज दे जिसको वास्तव में बहुत नीड की ज़रूरत है, और कुछ हम लोग की प्रयास से वो अपने मंजिल तक पहुँच सके। तो मैडम से मैं ये कहूँगा कि अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें, और दोनों बच्चों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और इसका
सुमन जी। हाँ, कंचन जी और सुमन जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप तुरंत कांटेक्ट करिए, हम लोग तुरंत आपको जो गिफ्ट आपकी डिमांड होगी हम लोग कोशिश करेंगे पहुंचाने की। चलिए, थैंक यू अंकित सर जी। क्लास में फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्लास को रिज्यूम करते हैं क्लास हमारी। चलिए, ठीक है। तो जो बच्चों का नाम आया है प्लीज़ वो कांटेक्ट ज़रूर करें हम लोगों को, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या उसी ग्रुप में जाके करिए कि सर मेरा ये है, तो आप कांटेक्ट करिए सर से। चलिए शुरू करते हैं आज की, फिर से रिज्यूम करते हैं क्लास। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज डैश एज वेंडी। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आपका आएगा, ए बी सी डी में से डायनेमिक आएगा, मोर डायनेमिक आएगा, मोस्ट डायनेमिक आएगा या फिर नॉट डायनेमिक आएगा। फ्यू गर्ल्स मतलब कुछ गर्ल्स हैं, फ्यू गर्ल्स, फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज डैश एज वेंडी, कि वेंडी की तरह है फ्यू गर्ल्स। और फ्यू ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें क्या होता है, फ्यू का मीनिंग क्या होगा कि बिल्कुल ना के बराबर, मतलब इतना ही कम कि बिल्कुल ना के बराबर कोई है उस वेंडी के बराबर। ठीक है, तो डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक का मीनिंग होता है बहुत ही एनर्जेटिक कोई पर्सन है, बहुत ही गतिशील। डायनेमिक गतिशील होता है, एनर्जेटिक है, उत्साह से एकदम स्फूर्तिवान है, बहुत ज्यादा उत्साह से है, एनर्जेटिक आप कह सकते हैं। तो इतना कोई एज एनर्जेटिक एज वेंडी, वेंडी के जैसा कोई एनर्जेटिक फ्यू गर्ल्स हैं। और फ्यू का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही कोई लड़की है जो वेंडी की जैसी डायनामिक है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए जो एज है आपका, इसको हटा देते हैं। देखिए एज ये जो आपका होता है, इसके बीच में हमेशा आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आती है मोर डायनेमिक। अब पॉजिटिव डिग्री आती है तो फटाफट से एलिमिनेशन कर दीजिए ऑप्शंस का, कि मोर डायनेमिक हटा दीजिए, मोस्ट डायनेमिक हटा दीजिए। नॉट भी आपका नहीं आएगा, पॉजिटिव चीज आएगी आपकी। ठीक है, नॉट नहीं लगता है, पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, डायनेमिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायनेमिक एज वेंडी। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एज के साथ बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ये रूल है आपका। यहाँ पर यही था कि भाई एज के साथ कहीं बीच में वो ना लगा दिया जाए, कहीं कंपैरिजन ना हो रहा हो वेंडी और फ्यू गर्ल्स में, तो मोर ना लगा दें या मोस्ट ना लगा दें, तो ऐसा नहीं लगता है। बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है जो आपकी डायनेमिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। ठीक है, कि मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर, उसके एंगर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को जो एंगर है उसके गुस्से को उसको क्या करना चाहिए, होल्ड विथ करना चाहिए, होल्ड बैक करना चाहिए, होल्ड ऑन करना चाहिए या फिर होल्ड डाउन करना चाहिए। क्या मीनिंग होता है इसका बताइए। देखिए ये फ्रेजल वर्ब लगेगी आपकी, होल्ड के साथ आपकी कौन सी फ्रेजल वर्ब आ रही है आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, होल्ड ऑन, होल्ड बैक, होल्ड डाउन, बताइए कौन सा आएगा। बताइए, देखिए क्या मतलब होता है इसका। चलिए लिख लेते हैं, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं हमारे क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस हमारे क्या है यहाँ पर कि होल्ड, एक तो होल्ड विद है, ठीक है, होल्ड विद है, और क्या है, होल्ड बैक है, होल्ड ऑन है, होल्ड डाउन है। ठीक है, ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, जब वर्ब के साथ जब आपका प्रेपोजिशन लगेगा तो ये फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन आपका फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। तो होल्ड विद मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, स्टिक हैं। ठीक है, जुड़े होना, स्टिक रहना, होल्ड विद, स्टिक। ठीक है, होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को हम स्टॉप कर रहे हैं, उसको रोक कर रख रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब हेजिटेट भी होता है, झिझक रहे हैं, हेजिटेट। ठीक है, झिझकना भी होता है। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है कि वैसे क्या नहीं, होल्ड ऑन, वेट अ मिनट प्लीज होल्ड ऑन। तो होल्ड ऑन मतलब थोड़ा सा रुक जाओ, रुकना, रुक जाना टाइम में। ठीक है, जैसे कोई जा रहा है तो हम लोग बोल देते हैं रुकना। ठीक है, कि प्लीज होल्ड ऑन, भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो,
तो इसका मतलब स्टॉप होता है, होल्ड बैक का मतलब होता है कि अपनी चीज को पीछे कर लेना, किसी चीज को। ऐसे आप याद कर सकते हैं। पहले होल्ड डाउन देख लेते हैं। होल्ड डाउन मतलब किसी चीज को फॉर्मली पकड़ कर रखना, फॉर्मली पकड़ना, ठीक है। तो गुस्से को फर्मली तो नहीं पकड़ना चाहिए मैनेजर को क्या करना है, अपने गुस्से को होल्ड बैक करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है, रोक कर रखना है। क्या रखना है? होल्ड बैक करना है, गुस्से को बैक कर देना है। ऐसे आप याद रखिए, होल्ड बैक, क्या बैक मतलब पीछे करना है गुस्से को कंट्रोल करके रखना है कि बिल्कुल गुस्सा उसका ज्यादा ना हो जाए। तो होल्ड बैक करना है गुस्से को। होल्ड ऑन होता है कि भाई होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, वेट करो, वेट करना, ये तो वो होता है वेट करना, ठीक है, वेट करना के सेंस में। तो यहाँ वेट नहीं होता, गुस्सा वेट नहीं कर रहा है, होल्ड विद स्टिक नहीं हो रहा है, गुस्से को स्टिक नहीं करना है, ना ही उसे फर्मली पकड़ कर रखना है। क्या करना है हमें? होल्ड बैक करना है, स्टॉप करना है, उसको हेजिटेट होना चाहिए, थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, झिझकना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप करना चाहिए गुस्से को, बैक से याद रखिए, गुस्से को पीछे करना चाहिए। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका बी वाला, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा होल्ड बैक। कि मैनेजर नीड्स टू होल्ड बैक हिज एंगर, अपने एंगर को उसे स्टॉप करना चाहिए, रोक कर रखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा उसका गुस्सा हो गया है, उसके एम्प्लॉयज जो है लग रहा है ज्यादा परेशान कर रहे हैं मैनेजर को, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका कि लेट्स गो फॉर अ वॉक डैश, कौन सा आएगा? क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, मैंने ये बहुत बार करा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, कल मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिलअप्स के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पते हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। एसएससी इंग्लिश बाई सौम्या मैम के नाम से है, आपको एसएससी की इंग्लिश की तैयारी करनी है, एमटीएस की तैयारी करनी है, वहाँ पर जाकर ज़रूर ऐड हो जाइए। और जिनको गिफ्ट मिला है वो नीडी पीपल का भी ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पर जाइए, ऐड हो जाइए। अब आपका नेक्स्ट अनाउंसमेंट कब होगा? 5 मई को, ठीक है। तब आपका जो एक मेल और एक फीमेल है, फिर से उसका अनाउंसमेंट होगा, किसको क्या मिल रहा है, ठीक है। अपनी स्टोरीज शेयर करिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं आपके लिए आती हूँ। वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।